नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज बात करेंगे विराट कोहली के सेंचुरियन के साथ कनेक्शन की और आपको बताएंगे कि सेंचुरियन के सुल्तान आखिर विराट कोहली क्यों कहलाए जाते हैं। 2018 में इसी मैदान पर विराट कोहली ने शतक लगाया था और बतौर कप्तान सबसे ज्यादा एवरेज दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर अगर कोई मेंटेन करता है तो विराट कोहली है। 47 से ज्यादा का उनका औसत है बतौर कप्तान। 5 मैच उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेले और 5 में 2 शतक लगाने में वो कामयाब रहे हैं। और कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है और इसीलिए विराट इन दिनों अपने खराब समय को दूर करने के लिए नेट्स पे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं और नेट्स पर ज्यादातर बल्लेबाजों के मुकाबले वो ज्यादा देर तक बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। विराट कोहली के तमाम विवादों के बीच में जिस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, आज उस पर बातचीत भी करेंगे, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, साथ ही अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल के पास भी आपको लेके चलेंगे और उनके व्यूज जानेंगे कि विराट कोहली का फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होगा दक्षिण अफ्रीका को अगर उसी की सरजमी पर हराना है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट कोहली का फॉर्म और विराट कोहली विवादों के बाद किस तरह से निकलकर सामने आते हैं। जब जब चैलेंजिंग सिचुएशन विराट कोहली के सामने आती है वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक झलक हमें सेंचुरियन में देखने को मिल रही है, जहां पर वो घंटों इन दिनों नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। अब नेट्स पर पसीना बहाने का कितना फायदा विराट को मिलेगा, पिछले 2-2.5 साल से जो शतकों का सूखा चला आ रहा है उस सूखे को विराट कोहली कैसे सेंचुरियन के मैदान पर खत्म कर सकते हैं, वो सब कुछ देखिए और समझिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। आंकड़े और रिकॉर्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि विराट कोहली का चलना दक्षिण अफ्रीका में बहुत जरूरी है, क्योंकि 2018 में अगर कोई एक बल्लेबाज चला था तो उस बल्लेबाज का नाम विराट कोहली था और विराट कोहली बतौर कप्तान, हालांकि वो सीरीज हारे थे, बट उनके बल्ले की चमक और उनके बल्ले की धमक को हर किसी ने महसूस किया था। अब इस बार थोड़ी परिस्थितियां अलग है, तमाम विवाद भी हैं साथ में और इन विवादों के बीच में विराट कोहली को अपने बल्ले से जवाब देना और ये बताना भी है कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। और विराट इतने क्लास खिलाड़ी हैं कि वो अपने तमाम विवादों के बीच में रन बनाना जानते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, बैक टू बैक 2 विवाद आए इस दौरे से पहले रवि शास्त्री का विवाद तो अभी आया, जिस तरह से अश्विन ने एक स्टेटमेंट दिया टीम मैनेजमेंट को लेके, उससे पहले खुद विराट विवादों में फंस गए थे, दादा के साथ एक बड़ा विवाद। लेकिन सबके बाद जिस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं इन दिनों सेंचुरियन में, वो ये दर्शाता है कि तमाम विवादों का जवाब वो सिर्फ बल्ले से देना चाहते हैं। और अच्छी बात है राजीव, अगर ऐसा होता है कि हमेशा उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्सी का जवाब अपने बल्ले से दिया है और अगर इस बार भी वो कामयाब होते हैं ऐसा करने में, तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनका स्कोर करना। बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है साउथ अफ्रीका का, अगर आप देखें स्पेशली फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ही लाजवाब है। तो वहाँ पर विराट को फॉर्म में होना और बड़े रन बनाना बहुत ज़रूरी है भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह की उनकी प्रिपरेशन है, जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर यहाँ पर कामयाब होंगे और लंबे रन बनाएंगे। सबा भाई, आप भी लगातार प्रैक्टिस सेशन के बारे में खबरें देख रहे होंगे। विराट बाकी के बल्लेबाजों से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उनको पता भी है कि उनका फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है अगर रोहित शर्मा टीम के एक और सीनियर बल्लेबाज साथ में नहीं है। और पिछले अगर हम 2018 का सेंचुरियन मैच याद करें, पहली पारी याद करें तो 153 रन विराट ने अकेले बनाए थे और बाकी के 9 बल्लेबाज सिर्फ 142 रन बना पाए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज 2018 में जो विराट ने एक्सेप्ट किया, और उससे भी बड़ा चैलेंज क्योंकि मैदान के बाहर भी वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैदान के अंदर उनको अपने फॉर्म के साथ जूझना है। देखिए, मैदान के अंदर वाली लड़ाई सबसे ज्यादा कठिन होती है और ये विराट कोहली को भी पता है। उनको ये भी एहसास होने लगा है कि पिछले 1 या 2 साल में ना ही केवल उनका फॉर्म उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा है, पर टॉप ऑर्डर का जो फॉर्म रहा है, जिस तरह का स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिस तरह की साझेदारी बनने चाहिए, वो देखने को मिली नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि चूंकि नंबर 4 पर वो आते हैं बैटिंग करने के लिए, अगर उनका बल्ला चलने लगा, अगर उन्होंने बड़े रन बनाने लगे, तो उनके इर्द गिर्द और भी जो प्लेयर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि तैयारी उनकी जो हो रही है इस बार पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। ज़्यादा समय वो लगा रहे हैं कि कई बार खिलाड़ी को ये लगता है कि आधा घंटा उनके लिए काफ़ी नहीं है। हो सकता है वो कि और लंबी बल्लेबाजी करें, अलग तरह से बल्लेबाजी करें,
नॉकडाउन लेना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उस पर भी वो ध्यान दे रहे होंगे। उसके साथ-साथ उनके साथ राहुल द्रविड़ है, जो थोड़ी बहुत अगर राहुल को ये जी। लग रहा होगा कि कोई तकनीकी कारण से कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में वो ज़रूर बात कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छा संकेत है विराट के लिए। जी, सचिन तेंदुलकर ने भी राजकुमार सर भारतीय बल्लेबाजों को एक सलाह दी है कि आप फ्रंट फुट पे ज़्यादा काम करें और ये भी कहा कि इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाजों ने काम किया तो पहली पारी में स्कोर भी अच्छे बने। अब क्योंकि हम जो भारतीय टीम का स्क्वाड देख रहे थे, उसमें 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खेलेंगे। ये सलाह कितनी काम आएगी और क्या यही एक बड़ी वजह है कि विराट ज़रूरत से ज़्यादा नेट्स पे टाइम दे रहे हैं कि उनको पता है कि उनका रोल कितना बड़ा होने वाला है इस सीरीज़ में, अगर इस सीरीज़ को जीतना है भारतीय टीम को? बिल्कुल राजीव, देखिए सचिन एक महान खिलाड़ी हैं और उनके एक्सपीरियंस से जितना यंगस्टर सीखेंगे उतना अच्छा है। और जहाँ तक विराट के रोल की बात है तो वो भली भांति जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है उनका बीच में बल्लेबाजी करना, क्योंकि काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड टीम है भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका में काफ़ी क्रिकेट नहीं खेले हैं और साथ साथ उसके काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। साउथ अफ्रीका में विकेट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बाउंस ज़्यादा है, तो ज़रूरी होता है कि सीनियर बल्लेबाज जिम्मेदारी लें और मुझे पूरी आशा है कि विराट वो जिम्मेदारी ज़रूर लेंगे और उनके साथ साथ बाकी सीनियर खिलाड़ी भी उनका साथ देंगे। जी, चलिए सबा भाई, क्योंकि बात यहाँ पर इनएक्सपीरियंस की हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस तो विराट के पास है। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले खेल चुके हैं। जो 7 खिलाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी विराट और राहुल द्रविड़ का जो कॉम्बिनेशन नेट पे नजर आ रहा था वो बहुत कहा जाए बारीकी के साथ बैटिंग सेशन जो चल रहे हैं नेट पे उस पर काम कर रहे थे। क्या आपको देख के लगा ये जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है राहुल द्रविड़ और विराट का जो हम देख पा रहे थे, क्या कुछ काम कर रहे होंगे नेट्स पे? खासतौर तो विराट जिस तरह से नेट्स पर घंटों पसीने बहा रहे हैं, इससे पहले ऐसी खबरें कभी नहीं आई, बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा वो नेट्स पे काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल द्रविड़ के साथ एडवांटेज ये है कि जहां तक मुझे लगता है कि वो ये बात विराट को बता सकते हैं कि बॉलर किस तरह से टारगेट कर रहा है उनको, बॉलर की सोच क्या है, क्योंकि बाहर बैठ के आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं एक कोच के रूप में और फिर वो ये सारी बातें आप अंदर में जो खिलाड़ी है उसको बता सकते हैं। और राहुल द्रविड़ के पास चूंकि इतना अनुभव है, उनको भली भांति मालूम है क्या चीज बोलनी है, क्या चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्तर पर कोई खिलाड़ी पहुंच गया है तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सीख लेता है और वहां से अपने अपने हिसाब से सोल्यूशन ढूंढता है। पर जहां पर वो सोल्यूशन ना मिले वहां पर राहुल द्रविड़ मुझे लगता है कि स्टेप इन करेंगे और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन सही होगा। अंत में विराट कोहली को भी पता है कि उनके प्राइमरी जॉब है रन बनाना अपने टीम के लिए एक बल्लेबाज के रूप में, और इसीलिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। राजकुमार सर, आपकी बात हुई होगी विराट से इन दिनों, काफी नेट्स पे वो काम कर रहे हैं, आपने कुछ सजेस्ट किया उनको कि क्या कुछ दक्षिण अफ्रीका में करना है? 2018 में क्या उन्होंने अच्छा किया था जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रन उन्होंने उस सीरीज में बनाए थे, और अब 2021 में क्या वो अच्छा और कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि भारतीय टीम के लिए? जी, मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी बैटिंग हो रही, तो वो बहुत खुश थे और जब उनका मेंटल सेटअप अच्छा होता है, जब वो खुश होकर ये कहते हैं कि हाँ मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, तो वो मतलब गेंद को मिडल कर रहे होते हैं और काफ़ी अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो मेरा मानना यही है, मेरा एडवाइस उनको हमेशा से यही रहता है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, थोड़ा समय बिताइए विकेट पर। अगर आप शुरू में 15-20 मिनट अगर विराट समय बिताते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं वो सभी जानते हैं। बिल्कुल, और सभा भाई अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज का आगाज सेंचुरियन के मैदान से कर रही है, वो मैदान जहां पे 153 रनों की पारी खेली थी, और शायद विराट से भी पूछा गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो शतक मैंने कवर किया था, उन्होंने कहा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो उन्होंने खेली है वो सेंचुरियन की पारी को भी उन्होंने रेट किया। कैसे आप देखते हैं एक ऐसे मैदान से स्टार्ट करना सीरीज का जहाँ कप्तान बहुत अच्छा करके गया हो पिछले दौरे पे? देखिए, विश्वास तो बढ़ता है राजीव, पर अंत में विराट को भी पता है कि जब मैदान में उतरते हैं तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उसी प्रकार के अप्रोच की जरूरत होती है, फिर आपको पॉजिटिव शुरुआत की जरूरत होती है, विकेट पर आपको समय गुजारना होगा, और ये मुझे लगता है कि विराट के करियर का सबसे ज्यादा टफ या फिर सबसे ज्यादा कठिन फेज है, जहां पर उन्होंने उस तरह का मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिया नहीं है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। इस विकेट को पहले रन बना चुके हैं तो बहुत जल्दी आप एडजस्ट कर लेते हैं कि इस विकेट का पेस या फिर बाउंस क्या है, और फिर उसके मुताबिक आप तैयारी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं।
राजकुमार सर, श्रेयस अय्यर ने आज फोटो सेशन था, उसमें एक छोटी सी लाइन बोली कि हम तेज और बाउंसी विकेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस तरह के विकेट्स, विराट की बैटिंग स्टाइल जो है उसको बहुत रास आती है। 2018 का दौरा हम ओवरऑल एसेस करें तो विराट के लिए वो एकदम ड्रीम टूर था, जहां पे 2 शतक, 1 शतक उन्होंने टेस्ट मैचेस में लगाए, फिर 3 शतक उन्होंने वनडे मैचेस में लगा दिए थे 5 मैचों में। कमाल का वो दौरा था। क्या वो सब कुछ विराट के जहन में होगा और इसीलिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है विराट के बॉडी लैंग्वेज में भी और नेट सेशन में भी? बिल्कुल राजीव, वो ज़रूर उन्हें याद होगा, और वो इस तरह का जो भी कंपटीशन होता है तो वो उसको एंजॉय करते हैं। वो आपने हमेशा देखा होगा कि वो चैलेंजेस बहुत लाइक करते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिस तरह का साउथ अफ्रीका का अटैक है तो वो ज़रूर टेस्ट करने वाला है भारतीय बल्लेबाजी को। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पर इन विकेट्स पर अच्छा किया हुआ है, इस अपोजिशन के अगेंस्ट अच्छा किया हुआ है, तो वो उनको एडेड कॉन्फिडेंस देता है। जी सभा भाई, अब क्योंकि विराट के इर्द गिर्द पूरी भारतीय बल्लेबाजी घूमेगी, ये कितना बड़ा चैलेंज? इससे पहले अगर हम 2018 याद करें तो बाकी के बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में थे। 2021 में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है भारतीय टीम के साथ, कि जो एकमात्र दक्षिण अफ्रीका में रन बनाने वाला बल्लेबाज वो विराट है। विराट खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म को लेकर। ऐसे में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख रहे हैं और बाकी के बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं जो विराट के इर्द गिर्द बल्लेबाजी करेंगे इस सीरीज में? देखिए, आपने इस प्रोग्राम के शुरू होते हुए ये कहा था कि यहाँ पर जो जो बल्लेबाज हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो दौरा नहीं कर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका का, पर ये बात ऐसी नहीं है राजीव। इसमें कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो इंडिया ए का दौरा कर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका का, तो उनको भी यहाँ पर खेलने का अनुभव है। और इसी वजह से इंडिया ए के टूर्स होते हैं, अब एक्सपोजर टूर्स होते हैं, वो शैडो टूर्स होते हैं, ताकि आने वाले खिलाड़ियों को वहां पर जाके फिर परेशानी ना हो जब भी वो नेशनल टीम के लिए खेलें। तो उम्मीद यही है कि विराट के साथ साथ जो अन्य प्लेयर्स हैं जो यहाँ का दौरा कर चुके हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कंट्रीब्यूट करें। देखिए, ये एक टीम स्पोर्ट है, इसमें तो हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, विशेष करके जो टॉप ऑर्डर है और जो आपका मिड जो मध्य क्रम के जो बैटर्स हैं, क्योंकि अगर आप 1 या 2 खिलाड़ी पर निर्भर करेंगे तो फिर श्रृंखला जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा राजीव। चलिए चलते चलते राजकुमार सर, सेंचुरियन में शतक लगेगा, उम्मीद रख रहे हैं इस बार आप? और क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ पे क्रिकेट फैंस को? बिल्कुल उम्मीद रखिए और दुआ कीजिए कि वो ज़रूर एक काफ़ी दिनों से अवेटेड है वो सेंचुरी उनकी बने। और मेरा तो यही मानना है कि वो अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अपना नेचुरल गेम खेलें, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि विराट जिस तरह का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं सेंचुरियन में और पहले ही टेस्ट मैच में उनका बल्ला चले और जो विवाद मैदान के बाहर चल रहे थे उन तमाम विवादों को विराम देने का सबसे अच्छा तरीका यही कि विराट कोहली मैदान पर ढेरों रन बनाए और उनके रनों की वजह से भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि पहली बार सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।